हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत से आपके पास सवाल होने चाहिए और हो सकता हो, लेकिन उन सवालों का जवाब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। ठीक, कोई भी मैसेज कभी कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। हर मैसेज एक प्रश्न खड़ा करेगा, आपको कटघरे में खड़ा करेगा। आपको उस प्रश्न के ऊपर बने रहना है जब तक कि उसका हल आपके जीवन में ना हो जाए। यही आपका पड़ाव चेंज होना है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि कलीसिया की इंपॉर्टेंस हम बताते जा रहे हैं। कलीसिया क्यों महत्वपूर्ण है, आज आपको हम प्रिंसिपल बताएंगे। प्रिंसिपल अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लोगों को अभी प्रिंसिपल नहीं मालूम, सिद्धांत नहीं मालूम है। उस सिद्धांत को जब आप समझेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि देयर इज अ फिजिकल वर्ल्ड एंड देयर इज आल्सो अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन द फिजिकल वर्ल्ड। और आप फिजिकल वर्ल्ड में ट्रैप्ड हैं, और कोई भी व्यक्ति बिना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बॉर्न हुए कभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकता। जैसे बिना फिजिकल बर्थ के कोई भी फिजिकल रेल्म में या फिजिकल वर्ल्ड में एंटर नहीं करता। हम और आप इस पृथ्वी पर फिजिकल लाइफ में बाय बर्थ आए हैं। बता दीजिए कोई आसमान से टपक के आया हो? कॉमन सेंस है। आपका ये शारीरिक जीवन कहां से शुरू हो रहा है? फ्रॉम योर फिजिकल बर्थ, है ना? तो आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री कैसे होगी? बाय बर्थ। अब बताइए कोई धार्मिक नियम काम करेगा इसमें? बाकी आपकी मर्जी है, आप लगा लीजिए अपने सारे धर्म कर्म सब लगा लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर का चैलेंज है, मेरा नहीं है। हम परमेश्वर के चैलेंज में ही खड़े हुए हैं। हमने बहुत किया, बहुत बुद्धि चलाई, लेकिन हमने कहा ज्यादा बुद्धि चलाने से अच्छा है रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ो। दुनिया के स्पिरिचुअल जो बॉर्न अगेन हुए हैं उनके एक्सपीरियंस को देखो और यीशु मसीह के चैलेंज को देखो, तब तुमको पता चलेगा कि ये दुनिया कहां फंसी हुई है। रिलीजन में आप बड़ी बड़ी बातें सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने जीवन में प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। यू आर फ्री इन द फिजिकल रेल्म टू डू योर ओन विल। आप अपनी इच्छा का पूरी करने के लिए आप आजाद है, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। फिजिकल वर्ल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं। आपको मालूम यीशु मसीह ने जब वो उसको गिरफ्तार करके क्रूसीफिक्शन से पहले जब वो पिलातुस के पास गया, गवर्नर, उसने उससे पूछा यीशु मसीह से कि सत्य क्या है? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह चुप रहा। उसने कहा क्या तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे तुझे मार देने का और तुझे छोड़ देने का दोनों अधिकार मेरे पास है? यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया मालूम? ये तुझे ऊपर से ना दिया गया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ये दो रेल्म की बात है, टू वर्ल्ड्स। यीशु मसीह इस संसार का था ही नहीं, इसलिए वो डर नहीं रहा था किसी राजा वाजा से। अरे ये तुझे ऊपर से पिता ने अधिकार दिया हुआ है मुझे मार देने का, लेकिन तुझे नहीं मालूम है मेरे पिता ने मुझे इससे बड़ा अधिकार दिया है कि मैं अपना प्राण त्याग कर उसे वापस ले लूं। हालेलुया! आई हैव द रेजरेक्शन पावर, यू डोंट। आपके पास मारने की सामर्थ है, मृत्यु की। मेरे पास मृत्यु के बाद की भी सामर्थ है। हालेलुया! और वही पावर जोई के द्वारा हमारे अंदर डाल दी जाती है। वी आर रेजरेक्टेड पीपल। हालेलुया! ये पावर मिलती कहां है? लोग सोचते हैं कि कौन जाए ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको मैसेज मिल सकता है, रेजरेक्शन की पावर नहीं मिल सकती है। लिख लीजिए डायरी में, बुरा लगे तो माफी, सत्य बोला हूं, सत्य यही है और इसको कोई काट नहीं सकता। लोग अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी युक्ति, अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ भी इसमें काम नहीं करेगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 3 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3।
चैप्टर 3 और उसका नहीं 3 चैप्टर का वर्स 5 और 6 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कब तक? क्यों? दिमाग की दही हो गई है सबकी। बिना स्पिरिचुअल बर्थ के यू कैन नॉट एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रिंसिपल है ये। अब पूरी दुनिया अपने तौर तरीकों पे फंस गई, प्रैक्टिसेस में। हम ये करेंगे तो हो जाएगा, हम ये करेंगे तो हो जाएगा। कोई चींटी को आटा खिला रहा है, कोई काली गाय को, कोई सफेद गाय को, कोई लाल गाय को। दीज आर द प्रैक्टिसेस। काहे के लिए? ऊपर वाला प्रसन्न हो जाए। पता नहीं कौन सा ऊपर वाला, ऊपर में बहुत है। फॉलन एंजल्स भी है ऊपर। सेटन इज ऑल्सो फॉलन एंजल, वो भी है। और ज्योतिर्मय स्वरदूत का स्वरूप धारण किए हुए हैं। वो आपके लिए ईश्वर से कम नहीं है। हाँ, और इसी में सब अपनी क्रियाओं में फंसे हुए हैं। परमेश्वर ने क्रियाओं को, ये फिजिकल वर्ल्ड की क्रियाएं हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको कोई कुछ इससे इतना सा भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर होता तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बता देता, ये कर लो। हालेलुया। सत्य का मतलब क्या है? आपको ये बता देना कि तुम जो कुछ भी करोगे उससे कुछ नहीं होगा। यह है सत्य। जितनी जल्दी मान जाओ उतना अच्छा, जितना तुम कोशिश करते रहोगे उतना खराब तुम्हारे लिए। हम नहीं करते, हमें समझ में आ गया, अंदर की बत्ती जल गई। हालेलुया। अब आइए आगे पढ़िए, छठा पद। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है। अब 1 मिनट रुक जाइए। किससे जन्मा है? शरीर से। हमारा जन्म कहां से हुआ है? हमारे माता पिता के, माँ के शरीर से, माँ बाप के मिलने से हमारा जन्म हुआ। यानी शरीर से शरीर पैदा हुआ। प्रिंसिपल है। हाँ, और जो आत्मा से जन्मा है, यहां 2 आत्मा आ गई। एक वो आत्मा जिससे हमारा जन्म हुआ और दूसरी वो आत्मा जो हमारी है, वो जन्म ले रही है। तो मनुष्य में आत्मा तो है लेकिन मरी हुई है ना। जब तक वो मरी हुई आत्मा में जीवन नहीं आता, तब तक हम आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को उसके बारे में हम अज्यूम करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाकर चलते हैं, ये हुआ होगा। एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। जब आपके घर में कोई टोना टोटका करता है, आपके माइंड में इंटरप्रिटेशन ये चलता है कि जरूर ये दुष्ट आत्मा हो गई मेरे घर में। अब आप अज्यूम कर रहे हैं, because you don't see the kingdom of God, you don't know about the kingdom of God, you don't know the principle of the kingdom of God, या spiritual principles आपको नहीं मालूम है। When we are in the physical world, we have principles of this world. ये physical life में भी principles हैं, physical principles हैं। वैसे ही spiritual life में भी spiritual principles होने चाहिए कि नहीं? मैं तर्क आपसे कर रहा हूं। तो लोगों की बुद्धि कहां चली गई? सारी एजुकेशन का समअप जो है वो 0 हो गया आपका। नहीं तो फिजिकल वर्ल्ड के अलावा आप जरा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कीजिए, वहां पर सब 0। वहां सब अपनी अपनी थ्योरी लेकर खड़े हुए हैं। उसको बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता फलसफा। सबका अपना अपना फिलॉसफी है। आप पूरी दुनिया की फिलॉसफी चाट लीजिए, उधार नहीं मिलेगा।
तो हमको उसमें टाइम इन्वेस्ट करने से क्या मिला? यही बात उसने बोली, सारी दुनिया को प्राप्त कर ले, अपने प्राणों की हानि उठा, तुझे क्या लाभ? समअप कर रहा है, यानी प्रिंसिपल्स पे बात कर रहा है। यीशु मसीह बहुत डिटेल में नहीं बात कर रहा था, मालूम क्यों? वो प्रिंसिपल्स बोलता था। डिटेल तो पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा दिया, तर्क भी किया, वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। वो 4 पत्रियों में ही घूम रहे हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूनो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि देयर आर 4 व्यूज। ठीक, ये जो 4th है, मत्ती, मरकुस, लूका, दे आर द सिनॉप्टिक गॉस्पेल। सिनॉप्टिक गॉस्पेल का मतलब होता है द बायोग्राफी ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द 3 पर्सन्स, दैट इज कॉल्ड द सिनॉप्टिक गॉस्पेल। 4th जो गॉस्पेल है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दिस इज नॉट द सिनॉप्टिक गॉस्पेल, दिस इज अ सिनॉप्सिस गॉस्पेल। ये यीशु मसीह का हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो हेवनली क्या है, स्वर्गीय नजरिए में वो परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां पर उसको एज अ सन ऑफ गॉड रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें कोई जीनियोलॉजी आपको नहीं मिलेगी जीसस क्राइस्ट, इसमें सन ऑफ गॉड की बात की जा रही, नॉट द जीसस क्राइस्ट। जीसस बोर्न फ्रॉम मेरी, नॉट जोसेफ, बाय द होली स्पिरिट। ये 3 गॉस्पेल बता रहे हैं बायोग्राफी में, लेकिन यहां पे वो बता रहा है ये परमेश्वर का पुत्र है, ये पुत्र के बारे में बताया जा रहा है। और किसी ने अभी तक पुत्र को समझा ही नहीं, जबकि वो खुल के बोलता था। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमारी भाषा में हम पढ़ रहे हैं। वो जो भाषा बोलता था वो अरेमिक थी। वो अरेमिक का मतलब होता है जो लैंग्वेज हिब्रू और ग्रीक का मिक्सचर थी, ओरिजिनल टेक्स्ट का मिक्सचर, और वो उस भाषा में बात करता था। आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, जब वो क्रूस पर कह रहा था एली एली लमा शबक्तनी, तो वो लोग जो हिब्रू जानते थे और जो ग्रीक जानते थे, वो लोग दोनों प्रकार के लोग कह रहे थे देखो वो एलिया को बुला रहा है, जबकि उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब आप देख लीजिए लैंग्वेज की कितनी नॉलेज उस जमाने में लोगों की थी और आज कितनी होगी, जब लालच में अंधे सब। हिंदी ढंग से आती नहीं लोगों को, ना इंग्लिश ढंग से आती है, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसलिए आपस में किसी की भाषा कोई नहीं समझता। उसमें उर्दू, अरबी, फारसी सब मिक्स है, खिचड़ी भाषा, और हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अभी एक नया वो आया है कि ये यानी लॉ से में ये कहा गया है, लोगों ने ये डिमांड की है कि लॉ को इतना सिंपल किया जाए उसकी लैंग्वेज को कि आम आदमी लॉ को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन टफ है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है इतना कि इतनी जल्दी इतनी आसान भाषा में कर दिया जाए। हालेलुया। ऑलवेज लॉ इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज। लॉ ऑफ गॉड भी वैसे ही है जैसे लॉ ऑफ द वर्ल्ड है। हालेलुया। तो लॉ की जब बात आती है तो दैट इज अ टफ थिंग, वी नीड इंटरप्रिटेशन। लॉ अगर आता है तो आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए ही चाहिए। इसलिए जो बुक है बाइबल, ये द बुक ऑफ लॉज है। इसमें फिजिकल लॉ है, इसमें स्पिरिचुअल लॉ है, इसमें सोशल लॉ है, इसमें सब प्रकार का लॉज है। और हम लोग एक ही लॉ जानते हैं, इन लॉज, मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, इसके अलावा हम कोई दूसरा लॉ ही नहीं जानते। हालेलुया। और वो भी हमारे सही ढंग से लॉ नहीं चलते, वहां पर भी वॉरफेयर रहती है। हालेलुया। ज्यादा सीरियस हो गए तो हमने थोड़ा सा हंसे, डरिए नहीं, हंसिए। अपने ऊपर हंसा कीजिए कि हम कितने मूर्ख हैं, और उसके सामने बुद्धि चलाते हैं जो बुद्धि को सबको अंदर से देख लेता है कि क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या टेंशन है तुम हमारे सामने। पुराने जमाने के लोग कहते हैं दाई से पेट नहीं छिपाया जा सकता, तो हम परमेश्वर उससे पेट अपने आप को छिपाने की कोशिश करें। दाई से पेट छिपाने वाली बात हुई कि नहीं हुई? मत चलाओ, उसके आगे मत चलाओ, उसके आगे चलाने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, धोखा ही मिलेगा। तुम्हारा मन तुमको धोखा देगा और तुम उस तक पहुंच नहीं सकते।
हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं? हाउ वी एक्सेस टू गॉड, हम कैसे उस तक पहुंच बन सकती, मेरा कनेक्शन कैसे हो सकता है? पूछने का मतलब ये है, द ओनली वे इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। लेकिन ये आपको बहुत सरल लग रहा होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप यीशु मसीह तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। यू नीड अ राइट पर्सन, हाँ, जो यीशु मसीह के साथ जिसका सही संबंध होगा, उसी के द्वारा आप यीशु मसीह तक कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्शन की कड़ी अगर सही होगी तो राइट कनेक्शन होगा, कड़ी नहीं सही होगी। आप इसको सिंपल वे में लीजिए, मैं बहुत सिंपल वे में बात करूं। यहां पर लाइट जल रही है, बत्ती चली जाए अभी बंद हो जाएगी, स्विच ऑन है, लाइट ओके है, लेकिन जल नहीं रही। क्यों? पावर नहीं। और मान लीजिए पावर आ गई, ये फ्यूज हो गया तो भी नहीं जलेगी। मान लीजिए ये भी सही है, पावर भी है और स्विच गड़बड़ हो गया तो भी नहीं जलेगी। मान लीजिए स्विच भी सही है, लाइट भी सही है, पावर भी आ रही तब भी नहीं चल रही, तो इसका मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो गया। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में अगर किसी का परमेश्वर के साथ संपर्क है, संबंध है, तो बत्ती जलनी चाहिए। और अगर नहीं जल रही है तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि है, लेकिन गलत है, नहीं है। हालेलुया। वही बात यीशु मसीह कह रहा था, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो बुजुर्ग आदमी था, सीनियर पर्सन था, हेड ऑफ द ज्यूइश सिस्टम था, यहूदियों का सरदार था, और उसने ये सवाल किया, मनुष्य दोबारा कैसे जन्म ले सकता? वो फिजिकल बर्थ की ही बात कर रहा था। यीशु मसीह कहने लगा, नहीं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने उसको थोड़ा सा और आगे बताया कि जो कोई शरीर से उत्पन्न हुआ वो शरीर है, और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ वो आत्मा है। तो जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को जन्म नहीं मिलता है, या हमारी आत्मा जो मृतक है उसमें जीवन नहीं आता है, तब तक हम फिजिकल हैं। लेकिन इसी फिजिकल लाइफ में एक हमारे जीवन में एक ऐसा कार्य होता है जो परमेश्वर के द्वारा होता है कि हमारी आत्मा को वो जीवन दे देता है। अब हमारे अंदर दो लाइफ हो गई। We are already in physical life and the physical world with the physical principles. Now we have a spiritual life in the physical body and with the physical spiritual principles. अब आपको दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। हालेलुया। अब दो प्रिंसिपल्स को एक व्यक्ति कैसे फॉलो कर सकता है? आंसर आपका होगा नहीं कर सकता। तो आप फिजिकल लाइफ में स्पिरिचुअल बर्थ पाकर स्पिरिचुअल लाइफ में सरवाइव कैसे करेंगे? अब आपको हमने अधर्म में फंसा दिया। जो बॉर्न अगेन हो गए हैं, कुछ हद तक बिल्कुल सही बोला, कुछ हद तक बिल्कुल सही है। जवाब है लगभग सही है, लेकिन ये टफ है। अब आपको बैलेंसिंग की जरूरत है। 2 माइंड्स, 2 प्रिंसिपल्स, 1 लाइफ। हाँ, आपको वो जो आगे चल रहा था ये ओल्ड मैन, इसको आपको काबू करना है थ्रू द स्पिरिचुअल लाइफ। अब ये तो अभी अब पैदा हुआ ही, हमारे आत्मा अभी पैदा हुई है, ये तो नन्हा बच्चा है, इसको अभी केयर की जरूरत है ना, पालन पोषण की, भोजन की और एक्सरसाइजेस की, इसको बहुत कुछ अभी चाहिए ताकि ये बलवान हो और हमारी फिजिकल वाले प्रिंसिपल्स पर ये ओवरकम करे। यस,
वाले मन को वो फैमिली पे डिपेंड करता है बच्चा। अगर फैमिली नहीं है तो बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता। तो स्पिरिचुअल फैमिली कहां मिलेगी? अब इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई। यहां पे आत्मिक जन्म होगा, यहीं आत्मिक पालन पोषण होगा, यहीं पे आपको आत्मिक सब कुछ, और यहीं से आपको आत्मिक बैकअप मिलेगा। यही आत्मिक परिवार है आपका, स्पिरिचुअल फैमिली। और स्पिरिचुअल फैमिली का हेड कौन है? यस यस, यीशु मसीह। अब आपको बताएं, आप एक शब्द बार बार, हमने जो पहले की टीचिंग्स दी, मेरी ओल्ड टीचिंग्स में देखिएगा, मैंने स्पिरिचुअल रेल्म की बात की थी। हाँ के ना? प्रिंसिपल आपको अभी बताया है, जो आत्मा से जन्मा है वही आत्मा है। आपका जन्म हुआ, जिनका हो गया है उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी, और जिनका होने वाला है उनके लिए भी, सबके लिए। क्योंकि जिनका नहीं हुआ उनका होगा, और जिनका हो गया है उनको आगे के लिए रास्ता क्लियर चाहिए। प्रिंसिपल सबको चाहिए, ठीक? अब आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 3 पद में, 3 पद को पढ़िए, हिंदी देन इंग्लिश। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या किए? ऑलरेडी गिवन। मिली क्यों नहीं? है? अब समझ में आया ना, आपको आत्मिक आशीषें क्यों नहीं मिली? जन्म लो, मीरास पाओ। हमारे घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो वारिस बन जाएगा, है ना? तो परमेश्वर यही तो कह रहा है कि मैंने सब कुछ दे दिया। काहे में? मसीह में। और मसीह में का मतलब है स्वर्गीय स्थानों में। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल रेल्म। मसीह में का मतलब है स्पिरिचुअल रेल्म, और रेल्म का मतलब होता है एरिया और एक्टिविटी, एरिया ऑफ एक्टिविटी, जहां पर वो काम करेगा। आपको इसको हम प्रिंसिपल बताते हैं, लॉ। जब आप एरोप्लेन में एंटर करते हैं, व्हेन यू एंटर इनटू द एयरक्राफ्ट, जो लोग चले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, जो नहीं चले वो भी समझ लें। व्हेन यू एंटर इनटू द एयरक्राफ्ट, जब आप एरोप्लेन में एंटर करते हैं, आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता। एरोप्लेन के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता। जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है तो धरती आपको खींच नहीं रही होती, लेकिन जैसे ही आप उसमें से एग्जिट हो जाए हवा में, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करने लगेगा। आप सीधे नीचे आएंगे, और कैसे आएंगे? स्पीड में आएंगे। और अगर पैराशूट नहीं खुला तो आप बहुत स्पीड में नीचे नहीं, सीधे ऊपर चले जाएंगे। वो शरीर नीचे आ जाएगा, बाकी सब तो ऊपर चला जाएगा। यस, प्रिंसिपल्स पकड़िए। साइंटिफिक प्रिंसिपल में भी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आप पा सकते हैं। मैं टेक्निकल लाइन में काम कर रहा था, मैं जब वहां पे काम करता था, वहां पे स्पिरिचुअल रेवलेशन हमको मिलते थे। देखो ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सही, वहां पे जब जनसेट, बड़ा वाला जनसेट लगा हुआ, उसके अंदर इंजन होता है, इंजन के अंदर मोबिल ऑयल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोबिल ऑयल। हमारा इंजीनियर आया, वो इंजीनियर हमसे कहने लगा, इसका मोबिल ल्यूब चेक कीजिएगा और उसका लेवल भी चेक कीजिएगा। लेवल भी कम नहीं होना चाहिए और ल्यूब भी नहीं कम होना चाहिए। पता नहीं कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। ल्यूब का मतलब होता है उसकी चिपचिपाहट, थिकनेस, और लेवल का मतलब जितना होना चाहिए उतना रहे। ये दो चीज रखेंगे ध्यान, तो इसका इंजन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ मोबिल ऑयल इन द इंजन। अरे कहने लगे, सर ये सारे पार्ट्स आपस में मिलके काम करते हैं, रगड़ घिस रगड़ घिस रगड़ घिस रगड़ घिस, और वो बिना लुब्रिकेंट के एक दूसरे को काट खाएंगे, घिस जाएंगे, लड़ भिड़ के मर जाएंगे। ऐसे ही बॉडी ऑफ क्राइस्ट में
We are the members of the body of Christ. We need Holy Spirit. Hallelujah. काहे के लिए? यही तो लुब्रिकेंट है। इसका लेवल भी नहीं घटना चाहिए, इसका ल्यूब भी नहीं घटना चाहिए, नहीं तो आपस में लड़ मरेंगे। हालेलुया। ये हम आपको बता रहे हैं एग्जांपल, कैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल रेवलेशन पा रहे हैं। मैंने बैठकर कभी नहीं पढ़ाई की, रेवलेशन चलते फिरते मिलते हैं। आप गाड़ी चलाइए, आपको प्रकाशन देगा। आप उस रेल में होंगे तो आपको मिलेगा, रेल में नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप फिजिकल रेल में होंगे और फिजिकल बातें सोचेंगे और फिजिकल बातों में मन लगा रहेगा। हालेलुया। कहां मन लगा होगा? जिस वर्ल्ड में आप हैं वहीं पे मन लगा रहेगा। हालेलुया। कुछ चीजें खुल रही होंगी, पुरानी चीजें खुल रही होंगी। स्टडी दी है, बेस तैयार है, इसलिए हमको बोलने में आसान हो रहा है। देखिए, परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, में ब्लेसिंग, प्रेज, laudation and eulogy be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, who has blessed us in Christ. बस रुक जाइए। आज पूरी दुनिया में लोग आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, करवा रहे, क्यों? क्योंकि वो लोग फिजिकल वर्ल्ड में खड़े हुए हैं, उन्होंने बॉर्न अगेन होकर उन आशीषों को पाया ही नहीं, इसलिए उनकी समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं हम आपसे हमें आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद देने का मतलब मुझे आशीष दे दीजिए। मैं समझ जाता हूं। तो हमने कहा आशीष तो बेटा ऐसे नहीं मिलती है, हम तुम्हें क्या देंगे आशीष? आशीष देने वाला वहां तुमको आना पड़ेगा, उसने जहां दे दी है वहां तुमको आना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो थोमा ने तुरंत कहा, हमको नहीं मालूम, तू कहां जा रहा है? तो हम वहां का मार्ग कैसे जाने? हमें पिता को दिखा दे, मेरे लिए यही काफी है। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। दो रेल्म के बीच बात हो रही है। When Jesus on the earth, he is in the spiritual realm. और वो जितने भी लोग थे वो सब फिजिकल रेल्म में थे। अब आपको देखिए, ये 4 गॉस्पेल में 2 रेल्म में लोगों में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे वो कर रहे हैं, कैसे इंटरैक्शन हो रहा है, आप ये देखिए। और वही चीज आज कलीसिया में हो रही है। हालेलुया। उसने हमें, यानी परमेश्वर पिता ने हमें मसीह में आशीषें दे दी हैं, हमें क्यों नहीं मिली? अपने आप से सवाल कीजिए, हमें क्यों नहीं मिली? पवित्र आत्मा कहेगा बॉर्न अगेन हो गए और उस रेल में आ जाओगे, तुम्हें मिल जाएगी। कितनों को चाहिए? अब ये बताइए, अगर हम आपको दे सकते तो अभी दे देते। उसने दे दी है, आपको क्यों नहीं मिली? चेक योर अकाउंट, वहां से क्रेडिटेड हो गया, आपके में डेबिटेड क्यों नहीं हुआ? गलत तो नहीं बोला? क्रेडिटेड और डेबिटेड, वहां से डेबिट हो गया, आपको क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, आपका लिंक, आपका आधार से लिंक नहीं है। गुड। चेक योर अकाउंट। मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? हालेलुया। प्रिंसिपल थोड़ा सा समझ में आया? हाँ, आगे। With every spiritual blessing given, और होली स्पिरिट बॉर्न अगेन के बाद ही आता है। जैसे ही आप बॉर्न अगेन होते हैं, होली स्पिरिट आ जाता है। गिवन बाय द होली स्पिरिट इन द हेवनली रेल्म। When you are born again, you are entered into the heavenly realm. Hallelujah. और ये अगर आपका वहां पे एंट्री ही नहीं हुई तो मिलेगी कहां से? चाहिए तो सबको, और वो दे भी सबको रहा है, दोनों तरफ से बिल्कुल सही है।
बीच की कड़ी गड़बड़ हो रही है, पाने वाले आशा कर रहे पा नहीं रहे, उनको कोई सही मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है। चर्च इज द प्लेस जहां पर फिजिकल प्रिंसिपल्स काम नहीं करते हैं। द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट द बिल्डिंग। बॉडी ऑफ क्राइस्ट वेयर the presence of the God the Father, God the Son and God the Holy Spirit is called the spiritual realm. आत्मिक उपस्थिति, जब परमपिता पुत्र पवित्र आत्मा जहां पर उपस्थित है, वो स्पिरिचुअल रेल्म है। कितने लोग स्पिरिचुअल रेल्म में आ रहे हैं? हालेलुया। चर्च बिल्डिंगें भरी हुई हैं, वहां पे प्रेजेंस और पावर नहीं है, वहां पर भीड़ है, सिस्टम है, और सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, भीड़ लगी पड़ी है और कुछ नहीं हो रहा है। बॉर्न अगेन कोई नहीं होगा ही नहीं। और जहां पर थोड़े लोग हैं, प्रेजेंस एंड पावर ऑफ होली स्पिरिट, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक साथ मौजूद है, वहीं पर बॉर्न अगेन का काम हो रहा है, वहीं पर पावर रिलीज हो रही है। लोगों का इंटेंशन क्या है अबाउट द चर्च? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग चर्च काहे के लिए जाना पसंद करते हैं? सब अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोग उस चर्च में, बिल्डिंग में, जो चर्च को बिल्डिंग को चर्च कहते हैं, इसलिए वो उस बिल्डिंग में जाना पसंद करते हैं जो बिल्डिंग ह्यूज हो, हेरिटेज बिल्डिंग हो, ताकि वो लोगों से कहें हम फलाने चर्च में जाते हैं, घमंड का विषय बन जाए। उस बिल्डिंग में जाना चाहते हैं जहां पर ढेर सारी गाड़ियों की लाइन लगी हो, उस जगह जाना चाहते हैं जहां पर उनके खास लोग हो जिनसे वहां मुलाकात हो सके। ये सब अलग अलग वो है पॉइंट जिसके कारण लोग अपना अपना चर्च चुनते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आना पसंद करते हैं, वो उस जगह को ढूंढते हैं। दुर्लभ होती है वो जगह, जैसे यहां गलियों के अंदर बिना सहायता के पहुंच ही नहीं सकते पहली बार, और अगर ज्यादा नहीं आते तो भटक ही जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी फेमस प्लेसेस पे नहीं मिलता है। हमेशा ये बाइबल को पूरा उठा के देख लिया, ओवरव्यू है। यीशु मसीह को सुलेमान का मंदिर दिखाकर चेलों ने कहा, देख कितना आलीशान मंदिर है। उसने कहा यार इस पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा, सब गिरा दिया। देखिए सब गिर गया। तो वो बिल्डिंगों में नहीं रहता। सुलेमान ने कहा कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। फिर क्यों लोग बिल्डिंगों में जा रहे? बिकॉज पीपल वांट बिल्डिंग्स इन द नेम ऑफ चर्च, नॉट द पावर एंड नॉट द लाइफ। हाँ, फिजिकल ग्रेटिफिकेशन है। जीवन नहीं चाहिए कि जो यीशु मसीह का तुम जीवन पाना नहीं चाहते। बिल्कुल आज भी वैसे ही है। उसमें लिखा है वो कभी नहीं, आज अमीर हो गया, उसने बिल्डिंग बना ली और महल में बैठ गया, ऐसा नहीं है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम कर रहा है। ही इज इन द स्पिरिचुअल रेल्म, यू आर इन द फिजिकल वर्ल्ड। कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो? चेक योरसेल्फ। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए, ये 3 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3। जब प्रिंसिपल की बात हो रही, यीशु मसीह प्रिंसिपल्स पे कैसे बात कर रहा था। 3 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। 3 अध्याय का 10 पद से। ये सुनकर यीशु ने निकोदेमुस से, जो यहूदियों का सरदार था, उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या तू इन बातों को नहीं समझता? आज बहुत से मसीहों को यही चीज पूछेगा कि तुम लोग बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े खादिम बन के तुम लोग को ये समझ में नहीं आया, प्रिंसिपल ही नहीं समझ में आया। क्योंकि उसको मालूम है ये बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, लेकिन उसका नाम लेकर खड़े हो गए, सेल्फ प्रोफेस्ड।
बिलीवर्स सेल्फ प्रोफेस्ड सर्वेंट्स ऑफ, वो मसीह के सेवक होने का रूप धारण कर लिया। मैस्कुरेट्स जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। फिजिकल वर्ल्ड में लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के व्यक्ति की बातों को ग्रहण नहीं करते। जीसस हिमसेल्फ सेड दिस, यहां तक कि यहूदी लोग भी नहीं कर रहे थे जी। जब मैंने, अब यीशु मसीह ने खुलकर बोला, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं दूसरे रेल्म की बातें करूं, आज तक क्यों नहीं विश्वास किया? हम आपसे स्वर्गीय रेल्म की बातें शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि आप फिजिकल वर्ल्ड में है, फिजिकल माइंड है, फिजिकल थॉट है, फिजिकल लाइफ है, फिजिकल प्रिंसिपल्स है। आपका माइंड कभी भी उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा जी। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही एक ही है जो स्वर्ग से उतरा, वही स्वर्ग पे चढ़ा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वो पीतल का सांप, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये क्रूसिफिक्शन की बात है, ताकि जो कोई उस क्रूसिफिक्शन पर विश्वास करे उसी को मिलेगा। तो क्रूसिफिक्शन पर विश्वास करते ही अनंत जीवन कैसे मिलता? वहीं से आपका रेजरेक्शन शुरू होता है, क्योंकि क्रूसिफिक्शन, बरियल एंड रेजरेक्शन, क्रूसिफिक्शन कंप्लीट होता है रेजरेक्शन पे जाके। हालेलुया। और किसी को, लोगों को क्रूसिफिक्शन तक तो बहुत जोर है, आप देखिएगा एवरी चर्च, रेजरेक्शन पे आके सब ठोस कुछ नहीं। जबकि कलीसिया की शुरुआत रेजरेक्शन से हो रही है, ना कि क्रूसिफिक्शन से जी। अब एक और जगह चलिए, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं दो रेल्म की बातें। चैप्टर 8, यही जॉन, यूहन्ना 8 अध्याय 21 पद से पढ़िए। उसने यानी यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। कहां जा रहा था? इस पर यहूदियों ने कहा, वो सोचने लगे ये आत्महत्या कर लेगा क्या, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते जी। देखिए यही से आप पकड़ लीजिए, आप यहूदी सिस्टम को या यहूदी लोगों को आप लोग सोचते हैं बहुत आलिम फाजिल, उनकी बताए हुए नियमों को कितना माना जा रहा है, और यीशु मसीह ने जो बोला वो कोई नहीं मान रहा। क्यों? कौन बड़ा है? यहूदी मानसिकता में सब चले गए, शास्त्री फरीसी का स्वरूप सबने धारण कर लिया, लेकिन पौलुस का कोई नहीं कर पाया आज तक। सब दाऊद बन रहे, कोई मूसा बन रहा, पौलुस और तीमुथियुस कोई नहीं बन रहा। सी एग्जाम्पल कौन सा फॉलो कर रहे हैं? फिजिकल वाले एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं, रेल्म नहीं चेंज हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुआ। ये साफ इस बात का सबूत है कि इनका बॉर्न अगेन नहीं हुआ। ये हो गए होते तो जो ये कर रहे ये ना कर रहे होते, ये वो कर रहे होते जो ये कर नहीं सकते। पवित्र आत्मा काम करने लगता है, फिर हम कुछ नहीं करते। चेलों से यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहना, अपना उससे एसेंशन से पहले, स्वर्गारोहण से पहले कहा था ठहरे रहना जब तक ऊपर से वो ना उतर जाए, कहीं मत जाना, प्रचार भी मत करना। और वो लोग हुक्म मानकर ठहरे रहे। कितने दिन? 10 दिन। 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण, 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा। और जब पवित्र आत्मा उतरा उसके बाद चेलों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पवित्र आत्मा ने किया। अगर कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन हो जाता है, बॉर्न अगेन होने से पहले बहुत कुछ करता है, और जब पवित्र आत्मा उतर जाता फिर वो कुछ नहीं करता, सब कुछ पवित्र आत्मा करता है। यीशु मसीह की लाइफ में भी देख लीजिए, जैसे ही पवित्र आत्मा उस पर उतरा उसने कुछ नहीं किया,
और ये गवाही लिखी हुई है प्रेरितों के काम में कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन आश्चर्य कर्मों और उन सामर्थ के कामों के द्वारा जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किए प्रकट है। इसका मतलब यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा जब उस पर उतरा, परमेश्वर का पुत्र उस पर उतरा, तो उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? यहां पर जो बातें बोली जा रही है कौन बोल रहा है? यीशु मसीह या परमेश्वर का आत्मा? ये मसीह बोल रहा है। रेल्म चेक कीजिए, किस रेल्म से आवाज आ रही है, किस रेल्म की आवाज है? आपके कान में कौन सी आवाज पड़ रही है? फिजिकल वॉइस या स्पिरिचुअल वॉइस? जी, क्या वो अपने आप को मार डालेगा? क्या वो अपने आप को मार डालेगा? जो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम नीचे के हो। ये ऊपर और नीचे का क्या मतलब? लोग कहते हैं ना ऊपर का चक्कर, ऊपरी चक्कर। जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपरी चक्कर लगता है हर चीज में, और जो ऊपर का वो कहता है तुमको जानते ही नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं, तुक्केबाजी लगा रहे हो। जी, ये दो रेल्म है, टू किंगडम्स। जी, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में ही मरोगे। जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, आप अपने पापों में ही मरेंगे। आप फिजिकल लाइफ में, फिजिकल बॉडी, आप इटर्नल डेथ में चले जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने सारी आत्मिक आशीषें हमें दे दी हैं। कहां? मसीह में। और वो कहां है? स्पिरिचुअल रेल्म में। स्पिरिचुअल रेल्म कहां है? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। when you enter into the aircraft, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता। व्हेन यू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वहां पर फिजिकल प्रिंसिपल्स काम नहीं करते, कुछ भी हो सकता है। तो आश्चर्य कर्म कहां होंगे? होंगे ना, और हो रहे हैं और होंगे। आपका पार्टिसिपेशन कितना है ये सारा मायने रखता है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग में आ गए कि ये जगह, ये मामूली जगह नहीं है, ये वो है जो पृथ्वी का मालिक पिता और पुत्र दोनों पवित्र आत्मा के साथ यहां पर, यानी तीनों, प्रेजेंस ऑफ गॉड है यहां, और वो अपना काम खुद करता है। चंगाई कौन देगा? हम नहीं दे सकते। आई एम नॉट द हीलर, हीलर वो है, रिवीलर वो है, और आपको सब कुछ प्रोवाइडर वो है। एवरीथिंग ही इज। यीशु सब में सब कुछ है, और जब तक आप उससे परिपूर्ण ना हो जाएं, प्रेजेंस में आते रहें। कहां मिलेगी? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मनुष्य इसको बना नहीं सकता। नॉट क्रिएटेड बाय मैन और नॉट इन द ह्यूज बिल्डिंग्स। वो जहां पसंद करेगा। पहली सदी की कलीसिया आप देखिए, मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं पावर। देखिए फर्स्ट सेंचुरी चर्च, प्रेरितों काम 2 अध्याय, प्रेरितों काम 2 अध्याय, दो अध्याय का 41 और 42 पद पढ़िए। अतः जिन्होंने पतरस, पवित्र आत्मा जब उतरा तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में पतरस खड़ा हुआ और पवित्र आत्मा की बोली उसके मुंह से निकलने लगी। होली स्पिरिट ने बोलना शुरू किया थ्रू पीटर, पतरस के द्वारा बोलना शुरू किया। और जिन लोगों ने उन वचनों को सुना और ग्रहण किया, हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उनको क्या मिला मालूम है? ये यहां पे लिखा बपतिस्मा लिया का मतलब बॉर्न अगेन हो गए वो। ये वाटर बैप्टिज्म नहीं है, बॉर्न अगेन, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। जी, और उसी दिन
द फर्स्ट डे व्हेन द होली स्पिरिट केम डाउन, फर्स्ट डे, द स्टार्टिंग ऑफ द चर्च, उसी दिन, पहले दिन 3000 मनुष्यों के लगभग किन में? कलीसिया में मिल गए। वचन सुना, ग्रहण किया, मिल गए। पवित्र आत्मा ने उनको जोड़ दिया बॉडी से। ये है बॉडी ऑफ क्राइस्ट जी। और वे लोग जो कलीसिया में मिल गए वो अपने घर में जाकर अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी रहे थे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और फेलोशिप करने में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में बिजी हो गए। लवलीन का मतलब दे आर बिजी। उनकी लाइफ का शेड्यूल चेंज हो गया। बॉर्न अगेन होने के बाद आपकी लाइफ का शेड्यूल चेंज होना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी चेंज होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी पुरानी रहे, लाइफ कभी नई नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी फांस है और इससे आपको खुद निपटना है। दिस इज योर पर्सनल मैटर। हम भी अपनी लाइफ में खुद निपटे, आज भी निपट रहे हैं और ये आखिर तक निपटेंगे। इसमें प्रायोरिटीज हैं, लेकिन हमें उसको टैकल करना है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? इसी बात में हमारी मदद करेगा। ऐसे करो, ऐसे करो। जहां पे हमें छुड़ाना होगा पवित्र आत्मा छुड़ा देगा, जहां से हमें बचाना होगा पवित्र आत्मा बचा देगा, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी अपने जीवन में पूरी कर सके। फ्रीडम देता है जी। अब इसी के साथ साथ इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। 2 अध्याय का, हाँ 2 अध्याय 45 पद से पढ़िए। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। यानी उन्होंने शेयरिंग शुरू कर दी। मसीही लोगों ने जो कलीसिया में आए उन्होंने आपस में शेयरिंग शुरू कर दी जी। वे प्रतिदिन, कब? संडे डेली, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे, कौन सब लोग? बाहर वाले जितने लोग थे ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था। वो कहते थे ये एकदम फर्क लोग हैं। सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे, उद्धार पाते थे का मतलब बॉर्न अगेन होते थे, उनको प्रभु, कौन सा प्रभु? यीशु मसीह प्रतिदिन कलीसिया में मिलाता था। अब बताइए कि यीशु मसीह तो लोगों को जो उद्धार पाते थे कलीसिया में लाता था, आज बिना कलीसिया के लोग उद्धार कैसे पा रहे? ये कौन सा उद्धार है और कौन सा प्रभु है? किस प्रभु का सुसमाचार सुना? कौन सा सुसमाचार सुन लिया भैया? अब आपको फिर दिखा रहे, देखिए यहीं पे ये सब एरर्स आज कितने बड़े हो गए हैं और उसकी फसल खड़ी हो गई है। और यहां पे लिखा हुआ है कि इसका विश्वासियों का सामूहिक जीवन, इसके 4 अध्याय का 32 पद पढ़िए। हाँ, प्रेरितों काम 4 अध्याय 32 पद। विश्वास करने वालों में की मंडली एक चित्त। ये विश्वास करने वाला एक व्यक्ति नहीं था, ये मंडली थी। एक चित्त और एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे। मतलब आज लोग अपनी चीजें शेयर नहीं करना मांगते हैं। कलीसिया के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, आपको मालूम है अपने घर को सार्वजनिक खोल देना पड़ेगा। ले ये घर है प्रभु, ये आपका घर है। ये काम जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुझे अपना घर सार्वजनिक करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। इतने सालों से आप लोग देख रहे हैं हर चीज प्रभु को कुर्बान। ये प्रभु तेरा घर है, ये तूने दिया, मेरा नहीं है, ये मिट्टी का घर है। हम सुगड़ के कोने में, हमको लेटने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, प्रभु ये सब आपके लिए। आज कोई शेयर नहीं करना मांगता है।
हमारी सजावट खराब हो जाएगी, बच्चे आएंगे सब ये खराब कर देंगे ये। अरे यार, जिसने दिया है वो प्रोवाइडर है, खराब होगा तो रिन्यू भी वही करेगा। हालेलुया। आपका एक पेंट सारी जिंदगी नहीं चलेगा, आपकी कोई भी चीज सारी जिंदगी के लिए नहीं है। चीजें बनती हैं, फिर मिटती हैं, फिर बनती हैं, फिर मिटती हैं। घर खोलो, दिल नहीं खुलेगा तो घर क्या खुलेगा। हालेलुया जी। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी, जोर से पढ़िए, आज दिवाली का दिन। आप घर को चाहे कितना चमका लो, दरिद्रता जाएगी नहीं। रेल्म बदलेगा, दरिद्रता चली जाएगी। कलीसिया में कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि सृष्टि का स्वामी और हम उसके वारिस। हमारे पास किस बात की कमी? ब्रॉड करो अपनी सोच को, ये संकीर्णता से बाहर आओ। ये मेरा, ये तेरा, ये छोड़ दो, कहो सब प्रभु का। पूरी दुनिया तुम्हारी है। अरे अपना माइंड, अपना विजन तो बढ़ाओ। इतना सा घर लेके मेरा तेरा लड़े पड़े। ये है फिजिकल रेल्म। स्पिरिचुअल रेल्म में, अरे प्रभु, संसार का मालिक मेरा पिता, यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई, और उसके द्वारा हमको सब कुछ मिल गया। जहां चाहो वहां तुम्हारा। यीशु मसीह को देखिए, आप उसकी लाइफ में देखिए, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। यू कैन सी रेल्म का असर देखिए। जब वो उसका चेला आया, कहने लगा वो टैक्स देना, फिजिकल उसमें था, उसने कहा टैक्स देना। उसने कहा हाँ दे दो। कहने लगा पैसे कहां से आएंगे? जाओ बंसी डालना, जो पहली मछली आएगी उसका मुंह खोलना, उसमें 2 सिक्के निकलेंगे सोने के, अपना और मेरा टैक्स जाके दे दो। यीशु मसीह ने कैसे दिया? अब मैं मांगूंगा लोगों से कि भैया डोनेशन दे दो, मुझे टैक्स देना है। स्पिरिचुअल रेल्म में बस आपको परमेश्वर कहेगा ये रखा है, जाके निकाल के दे दो। और कहां से दे दिया? कोई कमी थी? कोई नौकरी नहीं थी, फिर भी कोई कमी नहीं। राजाओं को कमी नहीं होती है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। क्वेश्चन ये है कि वो राजा कौन है जिनका वो राजा है? कलीसिया में बॉर्न अगेन लोग जो हैं वो राजा है। वी आर बॉर्न किंग्स बिकॉज आवर हेड इज किंग। रॉयल प्रीस्टहुड है। थैंक यू जीसस। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर के पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा। कोई घटी नहीं होगी। थैंक यू जीसस। लास्ट संडे मैंने आपको बताया था ना, धर्मी को और उसके वंश को किसी बात, मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा, दाऊद की गवाही है। और धर्मी का मतलब था बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन होने के बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको कभी यूं नहीं करना पड़ेगा, हमेशा यूं करेंगे। लो, थैंक यू जीसस। आपको अपने विजन को, जो अभी संकीर्ण, फिजिकल माइंड सेल्फिशनेस से भरा संकीर्ण दिमाग, जैसे ही आपका रेल्म चेंज होगा, किंगडम चेंज होगा, वैसे ही आपके अंदर राजा आ जाएगा। जीसस केम इनटू योर लाइफ, द किंग केम इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ किंग वाली होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। बॉर्न अगेन होना बस आपके जीवन में बाकी है, बाकी सब परमेश्वर ने कर दिया है। एवरीथिंग इज रेडी। आपको बस उस ऐसा विश्वास करना कि प्रभु मैं यीशु मसीह के उस बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए किया है। मैं पापों के लिए मरना पसंद करूंगा ताकि मैं मसीह के साथ जीवन व्यतीत करूं। इस रियलाइजेशन को जैसे ही आपके हृदय में आएगा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका नए सिरे से जन्म हो जाएगा, क्योंकि बॉर्न अगेन ट्रिनिटेरियन वर्क है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अद्भुत कार्य है। यह हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता कि हम कुछ करके जन्म ले लें। वो हमको जन्म देता है और जिसे चाहता है उसे दे देता है। आपका कुछ तो आप पर, आपका फोकस देखे कि कितना ये चाह रहा है
यीशु मसीह का है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों। ये परिश्रम मालूम फिजिकल वर्क नहीं था, ये परिश्रम था अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। जो रिलीजन का सहारा ले रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, कुछ सब कुछ कर रहे, ये वो परिश्रम है। बोझ, पापों के बोझ से दबे हुए लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करने वालों, पापों के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। He called you, He called us। उसने हमें बुलाया है, कहां? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप ये विश्राम पाना चाहते हैं? थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पर खड़े होइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने आपकी उस कॉल को सुन लिया है जो आपने कहा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हाँ प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, और कोई हमें अनंत जीवन दे नहीं सकता सिवाय आपके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक कि पिता उसे खींच ना ले, वो मेरे पास भेजेगा। इसका मतलब पिता का प्रेम हमारे जीवन में पहले आता है और यीशु मसीह के अनुग्रह को प्रकट करता है। और यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम हमें नए सिरे से जन्म देता है और पवित्र आत्मा देकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा देता है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस योजना के लिए जो आपने बनाई है और जिसे आप ही हमारे जीवन में लागू करते हैं। ये वो प्रिंसिपल है जिसे हम फिजिकली स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर स्टार्ट करता है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा हमें दिया है सहायक, ताकि उसके द्वारा हम इसे फॉलो करें और ये प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में स्टैब्लिश हो, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। पिता परमेश्वर, हम सब जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें नए सिरे से जन्म मिल गया है, उनके लिए प्रभु आपका बहुत आभार, क्योंकि ये आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता, दे नहीं सकता। और जिन्हें नहीं मिला है, इच्छा है उनके अंदर, वो लगे हुए हैं, हाजिर है प्रभु, आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी हो और आपकी ओर से ये अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में प्रकट हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपके पुत्र और पुत्रियां बनकर उस राज्य के वारिस बने जो आपने हम सब लोगों के लिए तैयार किया। हाँ प्रभु, हम आपके राज्य के लिए बिल्कुल अयोग्य थे, अयोग्य है और अयोग्य रहेंगे। हम इस लायक ही नहीं है कि हम उसकी कामना करें, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और हमको अपने राज्य का वारिस बनाने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा कार्य शुरू किया। पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में देकर उस कार्य को हमारे जीवन में सिद्ध करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सिद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। जितने लोगों के दिल में प्रभु ये इस समय कामना है कि उनको नए सिरे से जन्म मिल जाए, जोई मिल जाए, हे प्रभु, ये आपका कार्य है, आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो और हम सब मिलकर उस महिमा के भागी हो जो आपके प्रगटीकरण के द्वारा हमारे जीवन में हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पर खड़े रहें।